हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम्स। आज का जो टॉपिक है वो है एलाइगेशन, जिसका मतलब होता है मिश्रण। ये मैथ्स का एक टॉपिक है, तो उसी का जो हम लोग आज थ्योरी जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थ्योरी पहले इसका समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जैसे इसमें मिश्रण कहते किस रहेगा, किसी भी दो चीज़ को आपस में मिला देने पर वो मिश्रण कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चावल है, मार्केट में जाते होंगे तो चावल, एक चावल ए टाइप का है और एक चावल बी टाइप का है। चावल ए का जो प्राइस बोल रहा है, कह रहा है कि ये 60 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। और चावल बी का जो प्राइस है ये बोला 80 रुपीज़ पर केजी है। तो अब देखिए, अब इसको मिला के दुकानदार क्या करेगा कि एक नया चावल, दोनों को में से थोड़ा थोड़ा मिला के एक और चावल बनाएगा, जिसका रेट जो रख दिया 65 रुपये पर केजी, ठीक है। 65 रुपये पर केजी। तो अब देखिए, अब कितना मात्रा मिला है भाई, तो देखिए 65 रुपये। अब इसमें से इसको जो है माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना, यहाँ 15 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ से 5। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो है 60 रुपये वाला जो चावल है, 60 रुपये वाला जो चावल है वो, अब दोनों को रेशियो को इक्वल करेंगे तो 3 टाइम्स में, यानी कि 3:1 का रेशियो बना। कितना इस टू वन का, 3:2। यानी 60 रुपये वाला जो चावल है वो 3 kg लेगा, और 80 रुपये वाला चावल 1 kg लेगा। तो वो जो मिश्रण है, वो मिश्रण उसका रेट जो बनाया है वो 65 रुपये किलो बनाया है, 65 रुपये पर केजी बनाया है। जैसे मान लीजिए कि 3 kg अगर 60 वाला चावल लिया तो कितना केजी, कितना हुआ, 180 रुपया इधर से बनाया। और अगर 1 kg 80 वाला चावल लिया तो कितना बनाया, 80 रुपीज़ पर केजी। तो अगर टोटल देखा जाए, टोटल का बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। तो अब देखिए 260 हो जाएगा, सॉरी 260। तो 260 को अब 4 से डिवाइड दे देंगे, क्यों, क्योंकि 3 kg इसका, 1 kg इसका, तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट से डिवाइड देंगे तो 65 रुपये पर केजी नहीं बना, 65 रुपये आया कि नहीं आया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कहेगा कि दोनों मिलाकर 100 kg है, 100 kg है तो क्या होगा, तो चावल ए, तो मान लीजिए कि चावल ए कितना यूनिट, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट का मतलब कितना, 100 kg। तब चावल ए कितना यूनिट है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना, तो मान लीजिए कि x kg से kg समाप्त, यूनिट से यूनिट समाप्त, ये 25, यानी कि x इजकल टू कितना, 75 kg। यानी कि अगर 100 kg बनाना है, 100 kg अगर चावल लेना है, तो हमको जो है 60 रुपये वाला कितना kg लेना पड़ेगा, 75 kg लेना पड़ेगा। और ये कितना kg लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा कितना, 25 kg। तब ना 100 kg का अगर रेट चाहिए, तो 100 kg अगर बनाना है तो 60 वाला कितना लेना पड़ेगा, 75 kg। और वो कितना लेना पड़ेगा, मान लीजिए कि चावल बी का भी निकाल लेते हैं। तो चावल बी का देखिए, बी का वही यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 kg। तब बी कितना था, बी 1 यूनिट था, 1 यूनिट का कितना, x kg से kg समाप्त, यूनिट से यूनिट समाप्त, ये हो जाएगा 25 टाइम्स में, यानी कितना, ये हो जाएगा 25 kg। एक चीज़ और दोस्तों, अगर यहाँ पे x माने तो इसको y मान लीजिए, ठीक है। तो y बराबर कितना, 25 kg। यानी चावल बी वाला कितना kg लेना पड़ेगा, 25 kg लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, 14 रुपये 40 पैसे पर केजी के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे पर केजी के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपया 60 पैसे हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, करना ये है कि 14 रुपये 40 पैसे एक के है और एक है 11 रुपये 40 पैसे। अब दोनों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना है, तो कह रहा है 12 रुपये 60 पैसे। तो हम रेशियो निकाल देंगे, देखेंगे अच्छा इसमें से अगर इसको, मान लीजिए कि इसमें से इसको घटाना है तो घटाएंगे बड़ा में से छोटा, ठीक है, ठीक है। तो अब अंतर स्पष्ट करना है, तो अंतर कितना का, 1 रुपया 20 पैसा का, और इसमें से अगर करेंगे तो कितना का, 1 रुपया 80 पैसा का। तो अब देखिए, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। अब अगर काटेंगे तो 0 से 0 ख़त्म, और ये हो जाएगा 2 छके 12, और ये हो जाएगा 3 छके 18, यानी कि 2:3 के रेशियो में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलिए तो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है, एलाइगेशन धीरे धीरे सब समझ में आने लगा, बस देखते जाइए थ्योरी। ये एक और क्वेश्चन सामने आया है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि 36 रुपये पर केजी, कितना रुपये, 36 रुपये पर केजी
कि दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो हमारा मिश्रण है वो कैसे हो जाए, 28 रुपये पर केजी हो जाए। 28 रुपये पर केजी हो जाए तो हम ध्यान दीजिए इसमें तो पानी का मूल्य दिया ही नहीं है। तो देखिए ज़रा सर सोचने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अभी तो पानी का रेट, अभी तो कई शहर में बहुत सारे जगह पे पानी का जो है वो बिकता है, यानी कि खरीदा जाता है पानी को। तो यहाँ तो पानी का मूल्य जो है हमेशा शून्य होता है। हम लोग ये समझ के चलेंगे, पानी का मूल्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। तो अब देखिए किसका किसका अनुपात है, तो दूध और पानी का अनुपात है। तो दूध कैसे 36 रुपये पर केजी, या पानी कैसे 0 रुपये पर केजी, या मिला के हमको कैसे रेट बना देना है 28 रुपये पर केजी। कुछ नहीं करना है, बस हो गया काम खत्म। इधर से 28 और इधर से 36 में से घटाएंगे तो कितना 8। अब कटेगा जी तो दम कटेगा, 7 चौके 28 और 2 चौके 8, यही हमारा रेशियो आ गया। तो बोलिए, हाँ लग रहा है कि हार्ड होता है, कहीं हार्ड नहीं होता है, बस खाली दिमाग का खेल है। बस आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया ना दोस्तों तो सब चीज़ जो है बहुत आसान दिखा। हम लोग के सामने आया है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 33 रुपये पर केजी के चावल को 48 रुपये 40 पैसे पर केजी चावल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 46 रुपये पर केजी बेचने पर 15% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये खरीदा हुआ रेट है यानी क्रैमुल है, और ये भी क्रैमुल है। तो ई क्रैमुल ई भी क्रैमुल, तो इसको भी क्रैमुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्रैमुल सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या है, तो हम देखें कि बिक्रैमुल कितना दिया हुआ है। तो बिक्रैमुल दिए हुए कितना 46 रुपये पर केजी, 46 रुपये पर केजी। और लाभ कितना के बोल रहा है, कह रहा है कि लाभ जो है वो कितना के हो रहा है, तो कह रहा है कि लाभ 15% का हो रहा है। तो 15% का हो रहा है तो यहाँ से क्रैमुल निकल जाएगा। क्रैमुल बराबर फॉर्मूला होता है बिक्रैमुल गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, यानी कि 115 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 23 पचे या 20 पचे या 23 दूनी 46, यानी कि 40 रुपये पर केजी वाला ये चावल खरीदल होगा। तो अब देखिए ई भी क्रैमुल सब क्रैमुल। अब आराम से एलाइगेशन निकाल लेंगे, यानी मिश्रण निकालेंगे। 33 आई 48 रुपये 40 पैसे दूसरा चावल, और दोनों को मिला के कितना में बेचना है, तो 40 रुपये के अनुपात में मिलाना, 40 रुपये पर केजी वाला चावल बनाया है। तो कितना मिश्रण निकाले तो कैसे अनुपात निकलेगा, तो इसको घटाएंगे तो 3 आई बचेगा कितना 8 रुपया 40 पैसा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो, और अगर यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 आई 10 उधर हो जाएगा तो कितना 10। तो अब देखिए अब काटेंगे कैसे, सॉरी 30 हो जाएगा, 3 गुने 10 तो 30। अब देखिए अब काटेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो काटेंगे तो ई काटेंगे 10 तिया ई, और ई काटेंगे तो 28 तिया, ई काटेंगे तो 14, और ई काटेंगे तो 5, यानी 14:5। यही हो गया आंसर, 14:5 आंसर। अब देखिए दोस्तों, दो फार्मूला होता है, तो हम फार्मूला यहाँ पे बता दे रहे हैं। अगर क्रैमुल दिया हुआ रहे तब क्रैमुल निकाला, हम बिक्रैमुल दिया हुआ है तब बिक्रैमुल गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट, ये होता है। अब अगर मान लीजिए कि बिक्रैमुल निकालना है और क्रैमुल लाभ परसेंट दिया हुआ है, तो कहेंगे क्रैमुल गुने 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट अब बटे 100। इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है हम लोग का ख़त्म हो गया। अब एक ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और है थ्योरी के रूप में, उसको भी ध्यान। एलाइगेशन का एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, थ्योरी के रूप में हम दे रहे हैं। 48 रुपये पर केजी मूल्य वाले 60 किलो, 48 रुपये वाला कितना 60 किलो चीनी है। चीनी में 55 रुपये पर केजी वाली कितनी चीनी मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हो जाए। तो अब देखिए फिर से वही मेथड, 48 रुपये और एगो कितना है 55 रुपये पर केजी, और ये कितना है 48 रुपये पर केजी। ये कितना केजी चीनी है, ये कह देंगे ना कि ये तो पता है हमको कि 60 केजी चीनी है, लेकिन ये कितना केजी है तो ये तो हमको नहीं पता। मान लीजिए ये तो पता नहीं है कि कितना केजी है। तो अब देखिए इसको मिलाया है तब रेट कितना बना है, मिश्रण का रेट कितना है 52 रुपये 50 पैसा है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, और ये अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 रुपये 50 पैसा हो जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दिए, ये जीरो से ये जीरो, और ये अगर करेंगे तब 5×25 और 9×5=45, यानी कि 5:9 आया ना, रेशियो तो यही आया 5:9। अब देखिए तो इसका 5x, ये जो 5 अनुपात का कितना दिया है 60 केजी दिया है, तो कह देंगे कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना 60 केजी। तो किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो इसका 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना, तो x केजी। ये केजी से केजी ख़त्म, यूनिट से यूनिट ख़त्म, ये करेंगे तो 12×5=60। तो x बराबर कितना, x बराबर 12 × 9, तो 12×9 = 78 से 180
8 यानी कि कितना केजी हो जाएगा, ये हो गया ना 108 केजी। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जो है ध्यान से देखिए एक बार, नहीं होता है तो 2 बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग का थ्योरी यहाँ तक समाप्त हो गया है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। गया टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो कहता है एक पंसारी, चाय बेचने वाले को पंसारी कहते हैं, ठीक है। तो कहता है एक पंसारी 60 रुपये प्रति केजी, 60 रुपये पर केजी वाली चाय वाली चाय, एक चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को, एक और चाय है जो कि रेट है 65 रुपये पर केजी, उस चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण जो है वो कह रहा है कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर। अब देखिए ये तो विक्रय मूल्य दे दिया, ये क्या दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, कितना 68 रुपये 20 पैसा। इस पे बेचने पर लाभ जो है, लाभ परसेंट कितना का 10%। तो ई क्रय मूल्य भी क्रय मूल्य, तब यहाँ भी तो बैठेगा, तब क्रय मूल्य, तीनों तो सेम जाति का होना चाहिए। तो क्रय मूल्य अब इससे निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। तो यानी कि 110 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 1 जीरो से ई जीरो, ई जीरो से ई जीरो, 11 छक 66, 11 दूनी 22। यानी कि कैसे मिश्रण 3 आई निकालेंगे तो कितना 2, तब 3:2, यही हो गया आंसर। अब देखिए ध्यान, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर, यानी 20 रुपये का एक चीनी है, एक 15 रुपये का चीनी है, और अब मिश्रण को मिला के कितना रुपये 16 बेचने पर न तो हानि हो और ना ही लाभ हो। तो ना हानि हो ना लाभ हो, तो यानी कि मिश्रण को कितना रुपया 16 रुपये बेचा है। तो ध्यान दीजिए, तो एगो चाय के रुपये 20 रुपये, एगो चाय के रुपये 15 रुपये, और दोनों के मिला के बेचा है कितना में 16 रुपये। तो निकाल दीजिए, ये हो गया कितना 1 और ये हो गया 4, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अब ध्यान दीजिए, 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि भाव जो है 6 रुपये 50 पैसे। एगो है 6 रुपये 20 पैसे, 6 रुपये 20 पैसे सॉरी, और एगो है 7 रुपये 20 पैसे। अब बेचा है कितना में, बेचा है 6 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे। तो कितना ये अगर करेंगे तो ये कितना 30 पैसा होगा, 0.30, और ये कितना होगा, ये अगर करा जाए तो 0.70 पैसा होगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, ई जीरो से ई जीरो खत्म, यानी कि 7:3, यही हो गया आंसर। व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो तथा 20 रुपये प्रति किलो भाव की 2 चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है 16 रुपये 50 पैसे बेचे। एगो जो है 15 रुपये, एगो जो है 20 रुपये, सॉरी 20 रुपये, कितना रुपये बोल रहा है 20 रुपये, अब मिश्रण कितना में बेच रहा है 16 रुपये 50 पैसे। रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये निकालेंगे तो ये 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, और ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो ई पॉइंट से ई पॉइंट खत्म, ई जीरो से ई जीरो खत्म, आई 3 बचे, आई 7 बचे, यानी अनुपात क्या आएगा 7:3, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी, 50 किलोग्राम, कितना किलोग्राम चीनी है 50 किलोग्राम चीनी है, चीनी कितना है 50 किलोग्राम है। कह रहा है कि 50 किलोग्राम कुछ भाग 8% लाभ पर, एक जो है 8% लाभ पर, तथा शेष भाग को 18% लाभ पर, 18% लाभ पर, दूसरा भाग क्या है 18% लाभ पर बेचता है यदि उसका औसत लाभ 14, औसत लाभ कितना यानी कि मिश्रण कितना 14% लाभ पर, 14% लाभ हो तो 18% पर उसने कितनी चीनी बेची। अब ध्यान दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, ये अगर किया जाए तो रेशियो अगर निकालेंगे तो ये कितना, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 मरतिया, ये हो जाएगा 2 मरतिया, तो यानी कि 3:2:3, यानी रेशियो यही ना आया। तो रेशियो यही आया, तो कितना किसका मांग रहा है, मांग रहा है 18%, यानी ई वाला के। तो कह रहे हैं कि ई मिला के कितना है 50 किलो है, यूनिट में कितना है 3 2 5, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू कितना 50 केजी। तो किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है 18% वाला, तो 18% कितना यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का कितना x केजी, केजी से केजी खत्म, यूनिट से यूनिट खत्म, ये अगर काटेंगे तो 10, यानी x बराबर 10 तिहाई 30 केजी, यानी कि कितना हो गया, यानी 18% वाला कितना केजी 30 केजी, यही हो गया। और भी अच्छा है, कह रहा है कि सोना 10 गुना भारी है पानी से, जबकि तांबा 9 गुना भारी है सोना से, भारी है जबकि तांबा 9 गुना भारी है किससे, यानी पानी से कोई मतलब ताल्लुकात कर रहा है। सोना तथा तांबा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 12 गुना भारी हो। तो मान लीजिए ना कि पानी का जो है ना, पानी x, ये मान लीजिए लेट, ठीक है। तो सोना कितना हो जाएगा, सोना हो जाएगा कितना, सोना 10x हो जाएगा, पानी x तो 10 गुना, तो 10x, और तांबा कितना हो जाएगा, तांबा जो है पानी से कितना गुना है तांबा, तो 9x हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो 9x हो जाएगा। तो अब अगर करें तो कितना, तो 12 गुना पानी से, तो 12। तो अब ध्यान दीजिए, अगर करें तो 3x इधर आई 2x इधर, x से x खत्म, यानी रेशियो कितना 3:2,
आया आंसर। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और भी जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 24 रुपये प्रति किलोग्राम चाय वाली 25 किलो के साथ 42 रुपये प्रति किलो वाली कितनी चाय मिलाई जाए कि 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% लाभ हो। तो अब ध्यान दीजिए, तो पहले तो दोनों क्रैमुल क्रैमुल है, तो इसका विक्रैमुल मिश्रण जो है, मिश्रण जो दिया है, मिश्रण विक्रैमुल दिया है, तब विक्रैमुल दिया है, तब विक्रैमुल कितना दिया है, तब विक्रैमुल 40 रुपये पर केजी। और लाभ कितना का है इस पर, लाभ जो है वो 25% का है। तो अभी हम आपको बताए थे कि क्रैमुल यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो क्रैमुल विक्रैमुल गुने 100/100 प्लस लाभ परसेंट यानी 125 हो जाएगा। ये 25 बचे, ये 25 चौके, ये 4 से काटेंगे तो 8, तो यानी क्रैमुल 8 चौके 32 रुपये पर केजी हो गया, जो बेचा है मिश्रण का रेट है। तो अब ध्यान दीजिए, क्रैमुल वो कितना 24 के, आई वो कितना 42 के, और ये बेचा है तो मिश्रण का रेट क्या है 32। तो अब निकाल दीजिए, हो गया आंसर। तो यानी कि ये 10 और ये कितना, ये 8, ये 4 दूना और ये 5 दूना, यानी कि 5:4 यही रेशियो आया। यानी 24 रुपये पर केजी वाला कितना यूनिट, 5 यूनिट, और 42 रुपये पर केजी वाला कितना 4 यूनिट का, दोनों को मिलाएंगे तब 32 रुपये पर केजी रेट से मिश्रण। अब देखिए, अब पूछ क्या रहा है, दे दिया था ये कितना केजी बोला था, ये 25 केजी बोल रहा था कि 25 केजी, इसको कितना केजी है, ये कितना केजी है, तो इसी का निकालना था, तो इसका निकालना था। तो अब हम देखिए निकाल लेते हैं कैसे सो, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि तो इसका दिले है, तब 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 यूनिट का वैल्यू 25 केजी, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 4 यूनिट का वैल्यू कितना है। यूनिट वाला कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है दोस्तों, आप भी सीखिए। 4 के यूनिट का वैल्यू कितना है, तो x केजी, केजी से केजी खत्म, यूनिट से यूनिट खत्म, ये काटेंगे तो 25, यानी x बराबर कितना 5 चौके 20, यानी कि 20 केजी, यानी कि 42 रुपये पर केजी वाला कितना चाय को मिलाएं, 20 केजी चाय को मिलाएंगे तब जाके 32 रुपये पर केजी वाला। यूट्यूब चैनल पर लास्ट में दोस्तों आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके लाए हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा इससे अच्छे तैयारी करने के लिए। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये है कि प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था। प्रारूप समिति के सम्मुख प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करेगा कि अगर संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यही क्वेश्चन करेगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, तो ये क्या थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी गोवा में लागू किया है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए शिकागो जो है वो धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये रेड लेटर डे का अर्थ क्या होता है। तो अब देखिए कोई दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें आप ये रेड लेटर डे देखिएगा तो आपको लगेगा कि लाल दिवस, या उस पर ज़्यादा आपको लगेगा फिर लगेगा कि पत्रकारिता दिवस से हो सकता है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछने का मतलब कि लॉजिक है कि ये आपको फंसाना चाहता है। तो ये जो रेड लेटर डे का अर्थ होता है एक महत्वपूर्ण दिवस, क्या होता है, एक महत्वपूर्ण दिवस। उसके बाद है घासी राम कोतवाल की रचना किसने की थी, तो घासी राम कोतवाल की रचना किसने की थी। तो अब आप देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि गुरु घासी राम मार दें, लेकिन ऐसा गलती मत कीजिएगा। इसकी जो रचना की है वो है विजय तेंदुलकर। कौन है, विजय तेंदुलकर। उसके बाद है डॉक्टर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये कहा जाता है बेंजूर भुट्टो को डॉक्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके जो है अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश हैं। अब अगर बात करें कि इस सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल जो है 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 जो हैं ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, और 5 अस्थायी होते हैं। उन 5 देशों का नाम जो है वो है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। याद कर लीजिए, रूस का फेस का जो है वो साइलेंट है, रूस से रूस हो गया, फेस का मीनिंग FAC, F से फ्रांस, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड। अब ध्यान दीजिए, सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र को प्रथम विजेता कौन थे, परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे, तो अगर ध्यान दीजिएगा परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए मेजर सोमनाथ शर्मा थे। किस शहर में पहला ओलंपिक खेला गया था, तो किस शहर में पहला ओलंपिक खेला गया था, तो अब आपको लगेगा कि किस शहर में, तो याद कर लीजिए एथेंस में पहला ओलंपिक खेला गया था। भारत में पहली शताब्दी ट्रेन कब चलाई गई थी, तो भारत में पहली शताब्दी ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 1988 को चलाई गई थी। 1988 में प्रथम शताब्दी ट्रेन चलाई गई।
1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेल चलाई गई थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी, जो कि जिसकी टोटल दूरी थी वो 34 किलोमीटर थी। अगर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 19 मार्च 1905 में हुई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण बोलेगा तो 1950 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। और यही अगर बात करें रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी तो 1905 में। याद करिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905, राष्ट्रीयकरण 1950। अगर बात करें कि भारत में बिजली से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी तो डेक्कन क्वीन थी, जो मुंबई एवं पुणे के बीच चलाई गई थी। प्रथम बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। कौन थी? डेक्कन क्वीन, जो मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ या कुछ आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपकी बात को ध्यान दें और आगे से और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाएँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा जो है ये जो क्लास है वो कैसा लगा, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाएँ। आप अपना जो है वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। हमारे चैनल को तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।